जय हिंद मित्रों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास फ्यूचर स्टडी ग्रुप एंड वैरियर क्लासेस रायबरेली में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास वैरियर क्लासेस में आ सकते हैं और आपको एक सर्वोत्तम गुणवत्तापरक अध्ययन कराया जाएगा, जिससे आपको निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। आइए हम आप सबको हिंदी का एक चैप्टर है अलंकार। अलंकार में हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं और आपको अलंकार से कुछ परिचय कराते हैं और विस्तृत अध्ययन कराते हैं। देखते हैं, एक है अलंकार। जैसा कि आप छोटी क्लासों से पढ़ते चले आए हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12 इनमें सब में आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जिनमें से आप जानते हैं पढ़े होंगे अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसमें छोटी क्लासों से सिखाया गया होगा कि जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो वो तो छोटी परिभाषा हुई। आइए हम कंपटीशन में सीखते हैं ये जो अलंकार है, अलंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखें, पहले अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी जानेंगे, हम सब कुछ जानेंगे। अलंकार को यदि हम खंडित करें यानी इसका संविच्छेद करें तो ये टूटेगा अलम प्लस कार में। याद रखे रहेंगे, किसमें? अलम प्लस कार, ये हो जाएगा अलंकार। जिनमें से अलम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आभूषण। अलम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आभूषण। आभूषण को और भी कुछ बहुत सारा कुछ कहते हैं, आप जानते हैं। गांव में गहना भी कहते ना। हाँ, आभूषण। और कार का मतलब होता है करने वाला। जैसा कि आप जानते हैं शिल्पकार, शिल्प का मतलब होता है पत्थर, और कार का मतलब उसको आकार देने वाला, शिल्पकार, है ना। साहित्यकार, साहित्य का मतलब साहित्य, और कार का मतलब करने वाला, नहीं साहित्य की रचना करने वाला, साहित्यकार, है ना। उसी तरह से यहाँ पर अलंकार, अलंकार का मतलब हो जाता है आभूषण को करने वाला, यानी स्वयं को सुसज्जित करने वाला जो होता है वो क्या होता है? अलंकार। बात समझ पा रहे हैं? जैसे छोटी क्लासों में हम देखते हैं, बताया जाता है कि अगर कोई स्त्री होती है, एक अच्छी रहती है, जो अच्छी रहती है, उसके बाद अगर वो आभूषण से सुसज्जित रहती है तो ज्यादा ही अच्छी लगती है, और शायद वो आभूषण सुसज्जित ना हो तो आप जानते हैं क्या होगा, है ना। उसी तरह काव्य में जो कोई पंक्ति है, अगर उसको लयबद्ध तरीके से सुसज्जित करके बोला जाता है, लिखा जाता है, तो वो देखने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो याद रखे रहेंगे, आभूषण को करने यानी आप किसी पंक्ति को आभूषित करने वाले जो शब्दावलियां होती हैं वही क्या है? अलंकार। याद रखे रहेंगे, ये अलंकार है। अलंकार, अलंकार जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो आप याद रखे रहेंगे, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। इसे हम सजावट भी कहते हैं, इसे हम श्रृंगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार। आप इसे याद रखे रहेंगे, श्रृंगार की वर्तनी आप इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, इसे याद रखे रहेंगे, श्रृंगार। अगला अलंकार। अलंकार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलंकार जो शब्द है इसकी उत्पत्ति, जैसे आप जानते हैं हर चीज की उत्पत्ति कोई ना कोई माध्यम होता है, तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति होती है अलम प्लस क्रिय प्लस धीय। याद रखे रहेंगे, इसे आप विशेष ध्यान देंगे। अलम प्लस क्रिय प्लस धीय, ये अलंकार जो शब्द की उत्पत्ति है वह शब्द की उत्पत्ति को बताता है, और यह आपका संधिविच्छेद को बताता है अलंकार के। ठीक, ये याद रखे रहेंगे। अगला अलंकार शब्द जो है, अलंकार शब्द के जनक कौन है? तो अलंकार शब्द के जो है जनक, इन्हें आचार्य भाभा जी को माना जाता है। इन्होंने बताया कि किसी वस्तु को अलंकृत यानी किसी वस्तु को अलंकृत या सुसज्जित जो करते हैं वही क्या कहलाते हैं? वह जो है आपके अलंकार हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, अलंकार शब्द के जनक कौन है? आचार्य भाभा जी हैं। एक आचार्य दंडी है। आचार्य दंडी ने एक परिभाषा दी, उससे याद रखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण या धर्म होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण या धर्म होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ये जो है दंडी ने बोला है, आचार्य दंडी ने कहा है। इन्हें आप याद रखे रहेंगे, कुछ ये विशेष पॉइंट है। और
इसे याद रहेगा। अलंकार, अलंकार के जनक कौन है? अलंकार शब्द के जनक है आचार्य भामा, इसे आपको याद रखना होगा। शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? तो अलम प्लस क्रिय प्लस धी से होती है, इन्हें आप याद रखे रहेंगे। आइए हम और देखते हैं। अब बात करते हैं अलंकार। अलंकार जो है, अलंकार के भेद आज की बात करते हैं। तो देखते हैं अलंकार के जो भेद हैं, अलंकार शब्द के जो भेद हैं याद रखेंगे। अलंकार शब्द के जो भेद हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पूछा जाए अलंकार शब्द के भेद कितने हैं, जो अलंकार है, अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है, भेद कितने हैं, तो आप याद रखेंगे उनके मुख्यतः दो भेद हैं, मुख्यतः दो भेद हैं, लेकिन बांटा कितने में गया है? वह है 3। तो देखिए कौन कौन से। एक है शब्दालंकार, शब्दा, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार, उभया अलंकार। ठीक, तो शब्द का मतलब वे अलंकार जो शब्द के अनुसार, जो शब्द के अनुसार अपने चमत्कार को प्रकट करते हैं। चमत्कार का मतलब शब्द के अनुसार देखने में अच्छे लगे, वो शब्दालंकार हो जाएंगे। अर्थालंकार वे होते हैं जो अर्थ के अनुसार अच्छे लगे, वो अर्थालंकार। उभयालंकार दोनों का मिला जुला रूप, ये उभयालंकार हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे वर्तमान में कुमार विश्वास की कविताओं को देखेंगे तो उसमें जो है शब्द और अर्थ इन दोनों का मिला हुआ रूप होता है। ठीक, इन सभी चीजों को हम आप जानते हैं। आइए भी कुछ समझते हैं। ठीक है, देखते हैं भैया, जो अभी हम देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकारों कितने भेदों में बांटा गया? तो अलंकार को 3 भेदों में बांटा गया, जिनमें से मुख्य रूप से माना जाता है 2। मुख्यतः अलंकार कितने भेदों में बांटा गया है? 2, आप याद रखे रहेंगे। जिनमें से एक है शब्दा, एक अर्था। शब्दा का मतलब होता है, इसकी परिभाषा जो बनेगी छोटे क्लास तरह, वो तो पढ़ना नहीं, क्या जरूरत है। तो शब्दालंकार, शब्दालंकार का मतलब वे अलंकार जिनमें शब्दशः चमत्कार पैदा होता है, अर्थात जो किसी काव्य को पढ़ते हैं और वो शब्द के अनुसार अच्छा लगता है, तो वहां पर शब्दालंकार। जैसे आप देखेंगे रघुपति राघव राजा राम, आप देखते इसमें रा जो है कई बार आ रहा है, तो उसकी वजह से अच्छा लगता है, तो हो जाता है शब्दालंकार। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, कभी आपसे पूछा जाए अलंकार है कितने? इनकी संख्या अनगिनत है। अलंकार जो है, अलंकार की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन अलंकार के अंदर पूछे जाए शब्द और अर्था में शब्दालंकार की संख्या कितनी है, तो इंपॉर्टेंट है शब्दालंकार की संख्या है 7। कितनी है? 7। शब्दालंकार की संख्या 7 है और अर्थालंकार की संख्या नहीं पता है। अर्थालंकार की संख्या जो है 100+ है, लेकिन याद रहे आपको अगर कभी संख्यात्मक मान मिल जाए आपको 33 सही करना होगा। ठीक है, बाकी इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो इन 7 के सातों में जरा इंपॉर्टेंट नाम सुन लो। इन 7 के सातों में है जो है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। ये 3 तो आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे। कौन कौन? एक है अनुप्रास, एक है श्लेष और एक है यमक। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये तीनों मुख्यतः किसके भाग हैं? ये शब्दालंकार के भाग हैं। अनुप्रास, श्लेष और यमक ये जो है शब्दालंकार के भाग हैं। आप इनको छोटी क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आप वक्रोक्ति तो नाम शायद सुने होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे। विवक्षा अलंकार आपने नाम सुना होगा। एक विवक्षा अलंकार, इसको पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। और अगला है 6ठा नंबर पुनरुक्ति अलंकार, और अगला है पुनरुक्ताभास अलंकार। जिनमें से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल याद रखना है, ये अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति और विवक्षा, इन 5 को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से हमें अध्ययन करना है। ठीक है, इन पे हम अध्ययन एक एक करेंगे। तो आप याद रखें इन 7 को छोड़कर जितने भी अलंकार हैं उनका स्थान कहाँ है? वो है सब है अर्थालंकार। कैसे अलंकार? अर्थालंकार। इन 7 कौन कौन? अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विवक्षा या पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति या पुनरुक्ताभास। देख लो पुनरुक्ति पुनरुक्ति 3 मिल रहे हैं, एक जैसे हैं। ठीक, तो इनको छोड़ करके जो भी अलंकार उनको हम रखेंगे कहाँ पर? अर्थालंकार। इसे आप विशेष रूप से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक अलंकार का अध्ययन करते हैं।